ये उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया मुझे नहीं, बाबर चुपचाप मुंह तोड़ जवाब ही दे रहे हैं सबके। भाई उनकी टीम ने परसों 211 बनाए थे, आज भी 201 बनाया उन्होंने। रात में दिवाली बाबर आजम ने ही की है। 11वीं सेंचुरी बनाई अपने T20 करियर की। और जितनी भी मैंने बाबर आजम की T20 में सेंचुरीज देखी हैं, ये सेंचुरी मुझे उनकी बेस्ट लगी है। उसने तो लोग ना इतना क्रेज था, इतना ज्यादा शोर शराबा, इस ओवर के बाद हुनैन शाह लगभग में रो पड़े थे। आज के गेम में टाइमिंग के साथ चौके मारना कभी वायलेंट नहीं लगता। बाबर आजम की बैटिंग जो है कभी वायलेंट नहीं लगती, हिंसक नहीं लगती, मार काट चल रही है ऐसा नहीं लगता। नफासत, मेरी उर्दू खराब है, क्या कहे उसको, सलीका, ओहो, वो तकल्लुफ, क्या मतलब बॉलर को भी लगता है कि ये मार रहा है कि सहला रहा है। बाबर आजम पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो भी बच्चा क्रिकेट खेल रहा है उनमें से कम 90% जो है वो बाबर आजम को ही अपना कप्तान मानता होगा। जो भी ग्राउंड पे हुआ है ना, वो सब कुछ आंख से देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा था। होप सो कि इसी तरीके से वो इंटरनेशनल मैचों में T20 विश्व कप में भी करे और अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार करे। अरे बाबर आजम ने वहां पे 100 बना दिया। कहां पे? PSL में। वेरी गुड। अनूप झा जी कह रहे हैं STT आई थिंक जवाब है ये किसी को नहीं, देखो उन्होंने बनाए हैं, मैं भी देख रहा था, बाबर ने पहले 52 रन बनाए 42 बॉलों में, पर अगले 21 बॉल में उन्होंने 59 रन बनाए, तो वो 111 नॉट आउट है। कितनी बॉल? 63 पर वो बॉल। गेंदें वापस नहीं आएंगी ना सर, जो गेंदें चली। नहीं, अब डिपेंड करता है टीम जीत रही है कि ये नहीं। जवाब होगा। ये उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया मुझे नहीं, बाबर चुपचाप मुंह तोड़ जवाब ही दे रहे हैं सबके। नहीं, वो बोतल से भी दे रहे कभी जवाब। आज नहीं बट वो आजकल क्राउड में भी लोगों को जवाब दे रहे भाई उनकी टीम ने परसों 211 बनाए थे, आज भी 201 बनाया उन्होंने। लेकिन गलत है बॉटल वाला, जो मतलब जो फैन उनको कह रहा था या जो भी है वो मतलब यार गलत है। नहीं, किसी क्रिकेटर को ऐसे नहीं, जो वॉइस है ना, बहुत अलग अलग चीजें होती हैं यार। तभी तो तो बॉटल किसको दिखाएंगे वो? अरे कुछ हुआ होगा, हो सकता है, अब नहीं पता, बट आजकल जो भी आप देखो हर चीज सच नहीं है, गलत है। AI के जमाने में Obviously इसमें बाबर गलत नहीं, वो जो लड़के कर रहे थे मैं कह रहा हूं कि जो भी हुआ वो गलत है। मतलब अगर वैसा है तो गलत ही है, कोई उसको डिफेंड नहीं करेगा और उसमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। बाबर आजम की इस पारी को देखकर पूरा का पूरा क्रिकेट जगत नतमस्तक हो गया था। और जिस तरीके से उन्होंने आखिरी के 21 गेंदों पर 59 रन बनाए और जो एक्सेलरेशन था, दुनिया मान गई कि यह बंदा ना वर्ल्ड क्लास है। दोस्तों कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। और मेरे अंदर के क्रिकेट फैन के लिए आज एक ऐसा ही छप्पड़ फाड़ खुशियों वाला दिन था, बहुत मजेदार। मेरे लिए आज कुछ ऐसा हुआ मानो दिन में ईद हुई और रात में हो गई दिवाली। जी हाँ, बाबर आजम की बात कर ही रहा हूँ। रात में दिवाली बाबर आजम ने ही की है। 11वीं सेंचुरी बनाई अपने T20 करियर की। और जितनी भी मैंने बाबर आजम की T20 में सेंचुरीज देखी हैं, ये सेंचुरी मुझे उनकी बेस्ट लगी है। सबसे अच्छी, सबसे ज़बरदस्त, तूफानी और कुछ दिल स्कूप टाइप शॉट्स भी लगे हैं। 17 ओवर खत्म हो चुके थे। बाबर तब 50 गेंदों पर 72 रन बनाकर खेल रहे थे। अगला ओवर यानी कि 18वां ओवर करने के लिए आए हुनैन शाह। हुनैन शाह नाम तो सुना ही होगा, नसीम शाह के भाई हैं, बहुत तगड़े गेंदबाज, अपकमिंग स्टार कहे जा सकते हैं। लेकिन इस ओवर में जो बाबर आजम ने किया शायद किसी भी यंग खिलाड़ी के लिए अच्छा तो नहीं है। वैसे खेल है, लेकिन बाबर आजम ने कल हुनैन शाह को इतना ज्यादा मारा। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पे चौका, चौथी गेंद पर चौका, पांचवी गेंद पर भी चौका और आखिरी गेंद पर 1 रन। इस ओवर में टोटल बने कितने रन? 23 रन बने। और जो बाबर आजम 50 गेंदों पर 72 रन की पारी खेल रहे थे, अचानक ही ओवर खत्म होने के बाद बाबर का स्कोर हो गया 56 गेंदों पे 95 रन। लोग पागल हो गए थे भाई, पागल हो गए थे। इस तरीके से चिल्लाए जा रहे थे। और बाबर आजम ने जो इस ओवर में कारनामा किया, जो एक्सेलरेशन था भाई, उसने तो लोग ना इतना क्रेज था, इतना ज्यादा शोर शराबा, इस ओवर के बाद हुनैन शाह लगभग में रो पड़े थे। अपने बाबर आजम, किंग बाबर आजम के नाम हो गई 11th T20 सेंचुरी। कमाल की बैटिंग की है। जब बाबर हो तूफानी फॉर्म में और लगाए एक के बाद एक खूबसूरत चौके और कुछ जबरदस्त छक्के भी, और बाबर आजम के पास आज ग्रीन कैप भी आ गई है। इस PSL के इस सीजन में टॉप बैटर हो गए हैं, होना ही चाहिए यार।
क्या कमाल की बैटिंग की है बाबर आजम ने, दिल जीत लिया। जब बाबर आजम की सेंचुरी आती है ना तो अगले 7 से 8 दिन तक जो है मैं बहुत खुश रहता हूँ। देखिए 15-16 ओवर के बाद लंबे लंबे छक्के मारना या मसल्स के दम पे गेंद को बाउंड्री के या स्टेडियम के बाहर पार करा देना आज की क्रिकेट में बहुत आम सी बात है, लेकिन 15 ओवर के बाद के गेम में टाइमिंग के साथ चौके मारना कभी वायलेंट नहीं लगता। बाबर आजम की बैटिंग जो है कभी वायलेंट नहीं लगती, हिंसक नहीं लगती, मार काट चल रही ऐसा नहीं लगता। नफासत, मेरी उर्दू खराब है, क्या कहे उसको, सलीका, ओहो वो तकल्लुफ, क्या मतलब बॉलर को भी लगता है कि ये मार रहा है कि सहला रहा है, लेकिन जब बॉलर समझता है तब तक ओवर में 22-23 रन पड़ चुके होते हैं। और बाबर आजम ओवर खत्म होने के बाद हुनैन शाह के पास गए, उनका पीठ थपथपाया, हौसला दिया। और शायद ये हौसला इसलिए दिया गया क्योंकि उन्हें पता है कि यंग खिलाड़ी अगर इस तरीके से एक्सपेंसिव ओवर कर जाते हैं तो उनका मोरल, उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लूज हो जाता है। बाबर खुद कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं, तो उन्हें पता है कि जब यंग खिलाड़ियों को मार पड़ती है किसी बल्लेबाज के अगेंस्ट तो वो कैसा फील करता होगा। बाबर आजम की ये दरिया दिली थी, उनकी महानता, उनकी ग्रेटनेस है कि खुद हुनैन शाह के पास गए और उन्हें पीठ थपथपाया और बोला कि कोई नहीं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अभी बाबर आजम पाकिस्तान का कैप्टन नहीं है, अभी कोई और कैप्टन है, लेकिन कैप्टन तो भैया पीसीबी के पोस्ट देने से तो कोई नहीं होगा ना। बाबर आजम पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो भी बच्चा क्रिकेट खेल रहा है उनमें से कम 90% जो है वो बाबर आजम को ही अपना कप्तान मानता होगा। लेकिन मुझे लगता है बाबर आजम को जो क्रिटिसाइज करते हैं ना लोग, बहुत गलत करते हैं, क्योंकि वो बंदा खेल में सुंदरता, खेल में खूबसूरती, बैटिंग की खूबसूरती अगर आपको इसको महसूस करनी है प्योरेस्ट फॉर्म में तो आप बाबर आजम की बैटिंग देखिए। बिना नॉन वायलेंट हुए, बिना आक्राम, बिना ओवरली एग्रेसिव हुए कितनी तेज़ी से कितनी कमाल की सेंचुरी उन्होंने बनाई है, इसको वर्ड्स में मैं कहता हूँ बयान करना मुश्किल है। कल जो भी ग्राउंड पे हुआ है ना वो सब कुछ आंख से देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा था। मतलब हैंगओवर अभी तक नहीं गया कि कल बाबर ने क्या कर दिया, कि एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे और दूसरी तरफ से बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के गेंदबाजों को खिलौना बना के रख दिया था। लेकिन देखिए कुछ चमन बहार, कुछ चिलगोजे के छिलके आज भी बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर इनका काम कैसे चलेगा। बाबर आजम को गाली देने के लिए कुछ भी करते हैं। बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा तो भी गाली, 0 पे आउट होगा तो भी गाली, 180 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो भी गाली, 120 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो भी गाली। तो भाई करे क्या वो। मतलब अगर कोई कुछ बोल रहा है बाबर, देखो हर कोई ना बाबर की तारीफ नहीं कर सकता, आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको रसगुल्ला पसंद है, हमें जलेबी पसंद है, तो जरूरी नहीं है ना कि वो उसको भी जो जलेबी पसंद हो। आप जितना आलोचना करोगे ना वो उनकी फैन फॉलोइंग उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये पीएसएल में किसी टीम की जीत के लिए नहीं देख रहा हूँ, ये पीएसएल में देख रहा हूँ बाबर आजम के लिए। बाबर आजम से जिस तरह से कप्तानी ली गई थी बॉस, मुझे चुभ गया था। एक इंडियन होने के बावजूद भी ये बात तो समझ में आ रही थी कि बाबर के सामने, बाबर के अलावा किसी भी फॉर्मेट में, वनडे, टेस्ट, T20 किसी भी फॉर्मेट में बाबर से बेटर कैप्टेंसी चॉइस पाकिस्तान के पास नहीं है। कई हेटर्स जो बाबर आजम के हेटर्स हैं वो भी उनकी बल्लेबाजी के दीवाने हो गए। उनके जुबान से तारीफ निकल रही थी कि आज जो बाबर आजम ने किया है ना भाई, सल्यूट तो बनता है। ऐसी इनिंग्स बार बार नहीं आती है। और तो ये इनिंग बाबर आजम की जितनी भी मैंने उनकी T20 सेंचुरी देखी है 11 हो गई है। उनसे आगे दुनिया में केवल एक बल्लेबाज है जिसके नाम 22 है, वो है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। इसके साथ ही पेशावर ज़ल्मी की टीम अब नंबर 3 पे आ गई है और पहले 2 मैच में हार के बाद जिस तरह से कमबैक किया है बाबर आजम की टीम ने, वो काबिल तारीफ है। और होप सो कि इसी तरीके से वो इंटरनेशनल मैचों में T20 विश्व कप में भी करे और अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार करे। जब से बाबर आजम ने पीएसएल में 111 रन की धुआंधार और शानदार इनिंग खेलकर अपनी 11th सेंचुरी T20 में मुकम्मल की है, हर तरफ बाबर आजम की धूम है। उनके चर्चे हैं, दोस्तों या दुश्मन सभी बाबर आजम की बैटिंग की, उनकी क्लास की तारीफ करते दिखाई दे रहा है। बाबर आजम के फैंस एक तवील अरसे के बाद खुश है, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। ये वो बाबर आजम के फैंस हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी बाबर आजम को नहीं छोड़ा।
देखिए, बड़े से बड़ा खिलाड़ी चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर, एक ऐसा वक्त आता है जिसमें वो फॉर्म में नहीं होता। वो अरसा कभी लंबा हो जाता है और कभी जल्दी खत्म हो जाता है, और उस दौरान उस खिलाड़ी को जो क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है वही उस खिलाड़ी का असल इम्तिहान होता है। जो खिलाड़ी सब्र के साथ उस ड्यूरेशन को निकाल लेते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं और हौसला नहीं हारते, खुद पर जिनको भरोसा होता है, वही प्लेयर्स दोबारा दुनिया में चमकते हैं, दोबारा उस मकाम पर पहुंचते हैं जो उन्होंने हासिल किया होता है। और बाबर आजम भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है। भाई, जब फॉर्म में नहीं थे उस वक्त तो छोड़ो, अभी भी पीएसएल में जो 111 रन की शानदार इनिंग बाबर आजम ने खेली है, कुछ हसद के मारे जल कुकड़े हैं जो बाबर की इस इनिंग में भी कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खैर भाई, मिट्टी डालो, छोड़ो, दफा करो, ऐसे लोगों को हसद के आग में जलने दो। भाई, हम तो सेलिब्रेट करेंगे, खुशियां मनाएंगे बाबर आजम की फॉर्म और उनकी बैटिंग रिदम में वापस आने और देखने की खुशी में। कोई माने ना माने, बाबर आजम एक क्लास के बैट्समैन है। ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं और इस खूबसूरती और नजाकत के साथ खेलते हैं कि देखने वाले भी हैरान और परेशान रह जाते हैं। हमारी दुआ है कि बाबर आजम अपने बाकी कैरियर में ऐसी कई शानदार सेंचुरीज लगाए, रिकॉर्ड्स बनाए और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। आप लोग बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।